नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। दोस्तों, संधि का अंतिम भेद विसर्ग संधि। दोस्तों, इसकी परिभाषा है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, विसर्ग के बाद क्या हो दोस्तों, या तो स्वर हो या व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार होता है या परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में आपको क्या मिलेगा, स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक वर्ण मिलेगा। तो उस विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम आज इस क्लास में पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जिसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। क्या नाम है दोस्तों? सत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र है दोस्तों विसर्जनीयस्य स। विसर्जनीयस्य स, यह सूत्र कहता है दोस्तों खरी विसर्जनीयस्य स स्यात्। अर्थात दोस्तों खर वर्ण अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, ये तालव्य से, मूर्धन्य से और दंती से परे रहते विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। क्या हो जाता है? से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, से क्या होगा? हलंत होगा। ध्यान रखें, हलंत से हो जाता है। यदि दोस्तों विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा, लेकिन आपको क्या मिले, विसर्ग के बाद यदि क्या मिले, से, त और थ, इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण मिलता हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। कौन सा से? दंती से हो जाएगा। दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद में यदि आपको क्या मिलता है, दंती से, त और थ में से कोई सा भी वर्ण मिलता है तो उस विसर्ग के स्थान पर दंती से हो जाता है। दोस्तों, और यदि दोस्तों आपको विसर्ग के बाद तालव्य से, च, छ, इनमें से कोई मिले मान लीजिए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तालव्य से हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य से, ट और ठ, इन वर्णों में से कोई सा भी मिले तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं? सत्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सत्व संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर से होने के कारण ही इस संधि को हम सत्व संधि के नाम से जानते हैं या सत्व संधि कहते हैं। दोस्तों, इस संधि का पहला उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, विष्णु प्लस त्रायते। दोस्तों, इस विष्णु शब्द को हम अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से ये विष्णु शब्द है और विष्णु शब्द के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सु, औ, जस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आता है। सु में से उ की इत संज्ञा उपदेशे अनुनासिक इत से हो जाती है और से बचता है, और से को से जो सो रू सूत्र के द्वारा रे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रू होकर के रे बचता है, रू होकर के रे बचता है और रे को खरवसानयोर विसर्जनीय से सूत्र के द्वारा विसर्ग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और विसर्ग होने पर यहाँ ऐसी स्थिति आती है विष्णु प्लस त्रायते। ठीक है दोस्तों, विष्णु प्लस त्रायते। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? विसर्ग के बाद में हमें त्रायते मिल रहा है। त्रायते का मतलब पहले देखिए, तय और जो रे होता है इन दोनों को मिलकर के त्रय बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? तय है। तो दोस्तों आपको बताया था कि यदि विसर्ग के बाद में से, दंती से, तय थे में से कोई सा भी वर्ण मिले आपको तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? से होता है। तो दोस्तों हम यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? से कर देंगे, और से करने पर क्या बन जाएगा? विष्णु त्रायते। क्या बन जाएगा दोस्तों? विष्णु
स्त्रायते। अगला उदाहरण है जनाः प्लस तिष्ठन्ति। यहाँ दोस्तों विसर्ग के बाद में हमें ते मिल रहा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, से हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, जनास्तिष्ठन्ति। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, जनास्तिष्ठन्ति। अगला उदाहरण है नम्राः प्लस तरवः। नम्रा प्लस तरवः, यहाँ वह है दोस्तों, ध्यान रखिए अंत में। तो यहाँ पर भी दोस्तों विसर्ग के बाद में हमें तय मिला हुआ है, इसलिए क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, नम्रास्तरवः। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है नमः प्लस ते। यहाँ विसर्ग के बाद में हमें तय मिल रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। अगला उदाहरण है नमः प्लस तुभ्यम। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में तय मिल रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर से होकर के नमस्तुभ्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नमस्तुभ्यम। अगला उदाहरण है नी प्लस छल। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। ठीक है, ये से होने के बाद में हमें इस से के बाद में क्या मिल रहा है दोस्तों, तालव्य से, दंती से के बाद में हमें क्या मिल रहा है, छः मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जो कि चे वर्ग का है, इसलिए इसके से के स्थान पर स्तुत होकर के से बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, निश्चल। क्या बन जाएगा, निश्चल। अगला उदाहरण है नी प्लस चलः। दोस्तों यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, पहले से होगा और से होकर के यहाँ बाद में चे है, तो सकार ते वर्ग को सकार चे वर्ग के योग में, तो दंती से को चे वर्ग के योग में क्या हो जाएगा, इस दंती से के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, निश्चलः। क्या बन जाएगा, निश्चलः। अगला उदाहरण है दोस्तों पुनः प्लस च। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर दंती से होगा और दंती से के बाद में चे वर्ग का वर्ण मिलने के कारण स्तुत्व संधि हो जाएगी, अर्थात से के स्थान पर, दंती से के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, पुनश्च। क्या बन जाएगा दोस्तों, पुनश्च। अगला उदाहरण है हरि प्लस चंद्रः। यहाँ पर दोस्तों विसर्ग के बाद में हमें क्या मिला है, चे मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तुत्व हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर पहले से होगा और से होने के कारण यहाँ बाद में चे है और चे वर्ग के मिलने के कारण से के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा। और तालव्य से होने के कारण क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्रः। अगला उदाहरण है दोस्तों मृगः प्लस चरन्ति। यहाँ पर मृग में जो सब विसर्ग है दोस्तों, मृगः के पीछे उस विसर्ग के बाद में हमें क्या मिला है, से चे मिला है दोस्तों। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा और चे मिलने के कारण स्तुत संधि होगी और स्तुत संधि होकर के यहाँ बन जाएगा मृगाश्चरन्ति। क्या बन जाएगा, मृगाश्चरन्ति। से के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बना लेंगे। क्या बनेगा, मृगाश्चरन्ति। विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा। और यहाँ अगला उदाहरण है दोस्तों धनु प्लस टंकारः। यहाँ पर भी दोस्तों विसर्ग के स्थान पर पहले तो क्या हो जाएगा, दंती से हो जाएगा और दंती से के बाद में हमें टे वर्ग मिलने के कारण ष्टुत्व संधि का यहाँ नियम घटेगा और क्या हो जाएगा, ष्टुत्व संधि होकर के विसर्ग के स्थान पर जो से हुआ था उस से को टे वर्ग के योग के कारण क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। ठीक है,
और मूर्धन्य श होकर के क्या बन जाएगा, धनुष टंकार है। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, धनुष टंकारः। इसी प्रकार से लेखः प्लस टीकते, यहाँ पर भी दोस्तों ष्टुत संधि होकर के मूर्धन्य श हो जाएगा और क्या बन जाएगा, लेखस टेकते। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से और से होने के बाद में ष्टुत संधि होकर के लेखस टेकते बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सूत्र है वा सरी। यह सूत्र कहता है सरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्। सर मतलब सर प्रत्यार के अंतर्गत तीनों से आते हैं। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंती से परे रहते, मतलब ये सर प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अर्थात तीनों से बाद में हो और विसर्ग पहले हो। विसर्ग पहले हो और विसर्ग के बाद में तीनों से में से कोई सा भी से आपको मिल जाता है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से, ध्यान रखें दोस्तों, विकल्प से सूत्र में आया है वा मानव विकल्प से सरी, मतलब सरी। सरी मतलब होता है सर प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यदि बाद में हो, विसर्ग के बाद में हो, तो वहाँ विकल्प से क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, क्या होता है बताओ, विसर्ग हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है दोस्तों। विकल्प से होता है। कैसे होता है दोस्तों, विकल्प से होता है। और जहाँ पर भी विकल्प से कोई कार्य होता है तो दोस्तों वहाँ पर दो रूप निष्पन्न होते हैं, या यूँ कहे दोस्तों वहाँ दो रूप बनते हैं। जैसे दोस्तों यथा प्लस हरि, यथा में दे रखा है हरि प्लस शेते। दोस्तों हरि प्लस शेते, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले तो से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सूत्र के द्वारा, वा सरी सूत्र के द्वारा क्या होगा, पहले विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग कर देगा। ठीक है, विकल्प से विसर्ग होने के कारण मतलब एक बार विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करेगा, ये सत्व नहीं होने देगा, तो यहाँ पर हरि प्लस शेते ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों इस सूत्र के विकल्प से होने के कारण अर्थात विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होने के कारण जहाँ विकल्प से विसर्ग नहीं होगा वहाँ क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जब से होगा तो से के बाद में हमें क्या मिला है दोस्तों, तालव्य से है, मतलब इस से के साथ या तय वर्ग में से कोई सा अक्षर मिलता है तो वहाँ इष्टुत्व संधि होती है, अर्थात से के स्थान पर क्या हो जाता है, दंती से के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य से हो जाता है। और क्या बन जाएगा दोस्तों, हरिष्येते। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है इसी संधि का, रामः प्लस शोभते। इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले तो ये जो राम के विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। और ऐसे की ऐसे ही रामः शोभते रूप निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक रूप निष्पन्न हो गया। जब उक्त सूत्र मतलब वासरी जो सूत्र है वह सूत्र यदि विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं करेगा, मतलब एक बार तो विसर्ग कर दिया, अब एक बार विसर्ग होने के पश्चात यदि वह सूत्र लगता नहीं है तो राम है प्लस शोभते, ऐसी स्थिति में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। और से होने के कारण इसके बाद में आपको तालव्य से मिला है, इसलिए यहाँ इष्टुत्व संधि हो जाएगी। और इष्टुत्व संधि होने के कारण इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, रामस शोभते, रामस शोभते। ठीक है। और यहाँ रामस शेते भी बन सकता है, ऐसे कैसे आप बना सकते हैं। अगला उदाहरण है दोस्तों, नी प्लस शत्रु। नी प्लस शत्रु, शत्रु के विसर्ग लगा ले दोस्तों। यहाँ क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन आपने उक्त सूत्र के द्वारा पहले क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करेंगे और क्या बन जाएगा, ऐसे की ऐसे रूप निष्पन्न हो जाएगा, नी प्लस शत्रु, नी शत्रु। ठीक है, क्या बन जाएगा, नी शत्रु। और जहाँ दोस्तों विसर्ग के स्थान पर इष्टुत्व कार्य होगा, अर्थात विसर्ग के स्थान पर से होकर इष्टुत्वादि कार्य होगा, तो वहाँ बनेगा नी शत्रु। ठीक है, क्या बनेगा, निशत्रु। अगला उदाहरण है
नी प्लस शुल्कः, ठीक है। यहाँ पर भी दो रूप निष्पन्न होंगे, आप दोनों निष्पन्न बनाएं। नी प्लस शब्दः, यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे दोस्तों। एक तो ऐसे कैसे बन जाएगा, नी विसर्ग का विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रह करके नी शब्दः, और अगला इष्टुत्व कार्य होकर के निश शब्दः, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है दू प्लस शासनः, दू प्लस शासन। यहाँ पर भी एक तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होने के कारण क्या बन जाएगा, दू प्लस शासनः, ठीक है। और जहाँ विसर्ग के स्थान पर जब विसर्ग नहीं होगा, विकल्प से होने के कारण यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, और इष्टुत्व कार्य होकर के क्या बन जाएगा, दुस्शासनम, दुस्शासन, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है नमः प्लस शिवाय। क्या है, नमः प्लस शिवाय। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और विसर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, नमः शिवाय, ऐसे की ऐसे रूप बन जाएगा। और जहाँ पर दोस्तों विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विकल्प से हो रहा है, तो विकल्प से होने के पश्चात क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा, और से हो करके इष्टुत्वकारी हो जाएगा, क्योंकि बाद में तालव्य से मिल रहा है। और क्या बन जाएगा, नमः शिवाय, ठीक है, नमः शिवाय। इसी प्रकार से चतुः प्लस षष्ठी, यहाँ इष्टुत्व कार्य होकर के क्या बनेगा दोस्तों, पहले तो ऐसे के ऐसे रूप बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा इष्टुत्व संधि होकर के विसर्ग के स्थान पर से और फिर से को मूर्धन्य से हो जाएगा, और क्या बनेगा, चतुष्षष्ठी, ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, चतुष्षष्ठी। अगला उदाहरण है दू प्लस शाहशः, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, दुशाहशः, ऐसे के ऐसे रूप बन जाएगा एक तो। और दूसरा विसर्ग के स्थान पर दंती से होकर के क्या हो जाएगा, दुस्साहस, क्या बन जाएगा दोस्तों, दुस्साहस, ठीक है। और एक रूप कैसे बनेगा, ऐसे के ऐसे, ठीक है, प्लस का चिन्ह हट जाएगा, ऐसे कैसे विसर्ग के स्थान पर जो विसर्ग होगा तब दुस्साहस ऐसे की ऐसे ही रूप रह जाएगा। नी प्लस संकोच, इसे बनाएं आप सभी। नी प्लस संदेह, इस उदाहरण को भी आप बनाकर बताएं। नी प्लस सहाय, नी प्लस शाहरः, नी प्लस श्वासः, पुनः प्लस स्मरणम। इन सभी उदाहरणों को आप करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यशः प्लस शरीरः, बालकः प्लस शेते, इन सभी उदाहरणों को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं दोस्तों, कमेंट करें क्या रूप बनने वाला है। ऋत्व विसर्ग संधि, अगला भेद है दोस्तों, विसर्ग संधि का दूसरा भेद है ऋत्व विसर्ग संधि। दोस्तों इस संधि का सूत्र है से जुसोरु। क्या है, से जुसोरु। सूत्र कहता है पदान्तस्य सस्य सजुस शब्दस्य च रु स्यात्। दोस्तों क्या कह रहा है, पदान्तस्य मानी पदांत, पद के अंत में, से को क्या होता है, सस्य, और सजुस जो शब्द है उसके से को क्या होता है, रु होता है। पदांत में से हो और सजुस का ये से हो, मूर्धन्य से को क्या होता है, रु होता है। रु का क्या शेष रहता है, रे शेष रहता है दोस्तों, ध्यान रखें, रु का रे शेष रहता है। उ की उपदेशे अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, और क्या बचता है शेष, रे शेष बचता है, ठीक है दोस्तों। फिर उस रे के स्थान पर क्या होता है, खरवसानयोर विसर्जनीयस्य, खरवसानयोर विसर्जनीयस्य सूत्र के द्वारा क्या होता है दोस्तों, विसर्ग के रे का विसर्ग हो जाता है। मतलब से के स्थान पर जो रू हुआ था, उस रू के स्थान पर जो रे बचा था, उस रे को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऋत्व संधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, ऋत्व संधि कहते हैं। नियम नंबर 1 देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले आपको क्या मिले, ऐसे भिन्न,
मतलब ए नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भिन्न क्या मिले, स्वर मिले। ठीक है दोस्तों, ऐसे भिन्न स्वर मिले तो क्या हो, विसर्ग के बाद ऐसे, मतलब विसर्ग से पहले तो ऐसे भिन्न स्वर मिल जाए और विसर्ग के बाद में स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और ह य व र ल इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, रे हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, रे हो जाता है। दोस्तों इस नियम को फिर से समझिए। यदि आपको ये विसर्ग मिल गया, ठीक है दोस्तों, इस विसर्ग से पहले यदि आपको क्या मिले, इस ए के अलावा कोई सा भी स्वर मिल जाए, ठीक है दोस्तों, और इस विसर्ग के बाद में यदि आपको क्या मिले, कोई सा भी स्वर मिल जाए, ठीक है, कोई सा भी स्वर मिल जाए, या तीसरा या चौथा या पांचवा और है या वरल, ठीक है या वरल में से कोई सा भी वर्ण मिल जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, रे हो जाता है। क्या हो जाता है, रे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रिक के माध्यम से ऐसे भिन्न स्वर, पहले तो क्या मिले, ऐसे भिन्न स्वर मिल जाए और उसके बाद में स्वर कोई सा भी और तीसरा, चौथा, पांचवा है या वरल में से कोई सा अक्षर मिल जाए तो क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। ठीक है, जैसे पितु प्लस इच्छा, पितु प्लस इच्छा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर यहाँ उ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उ के बाद में विसर्ग मिल रहा है। ठीक है, उ के बाद में विसर्ग मिल रहा है, इसलिए विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर मिल गया है। और दोस्तों विसर्ग के बाद में हमें स्वर मिलना चाहिए या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब यहाँ हमें ई मिल गया है, मतलब स्वर मिल गया है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। और रे क्या होगा, हलंत होगा दोस्तों। क्या होगा, हलंत होगा, स्वर से रहित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर रे हो गया तो रे के बाद में जो ई की मात्रा है और मिल करके क्या बन जाएगा, पितुरिच्छा। क्या बन जाएगा दोस्तों, पितुरिच्छा। अगला उदाहरण है दोस्तों, नी प्लस आधार। दोस्तों शर्त थी कि विसर्ग से पहले हमें क्या मिलना चाहिए, ऐसे भिन्न स्वर मिलना चाहिए। तो दोस्तों न में ई की मात्रा है, मतलब विसर्ग से पहले हमें ई स्वर मिल रहा है, तो ये पहली शर्त पूरी हो चुकी है दोस्तों। और विसर्ग के बाद में हमें कोई सा भी स्वर मिल जाए या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा है या वरल है, मतलब इनमें से हमें आ मिल रहा है, अर्थात ये विसर्ग वाली जो बात है दोस्तों वह हमें यहाँ पूर्णतः लागू हो रही है, या यूँ कहें दोस्तों पूर्णतः नियम यहाँ घट रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाएगा। और रे हो करके रे में आ की मात्रा मिलेगी, रा हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा, निराधार। क्या बन जाएगा, निराधार। अगला उदाहरण है दोस्तों, नी प्लस अर्थक। यहाँ पर भी दोस्तों विसर्ग से पहले हमें क्या मिल रहा है, ई की मात्रा मिल रही है और बाद में स्वर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के बाद में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, ए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। और क्या बन जाएगा दोस्तों, नी, विसर्ग के स्थान पर रे हो गया, रे में ए की मात्रा मिलेगी, रे थक। ठीक है दोस्तों, निरर्थक। क्या बन जाएगा, निरर्थक। अगला उदाहरण है दोस्तों, नी प्लस गुणम। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले हमें ऐसे भिन्न स्वर मिल रहा है, ई की मात्रा मिल रही है, ई स्वर मिल रहा है, यहाँ विसर्ग है। और विसर्ग के बाद में हमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा में से क्या मिला है दोस्तों, तीसरा अक्षर मिल रहा है। गे कौन सा है दोस्तों, क्योंकि के वर्ग जो है के, खे और ये गे, मतलब यहाँ तीसरा वर्ण मिल रहा है, इसलिए हमें तीसरा वर्ण गे मिलने के कारण दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। और रे होगा तो दोस्तों क्या बनेगा, निर्गुणम। ठीक है, क्योंकि स्वर नहीं है बाद में, इसलिए नी के बाद में रे ऊपर चले जाएगा और क्या बनेगा, निर्गुणम। क्या बनेगा दोस्तों, निर्गुणम। ठीक है, अगला उदाहरण है, नी प्लस विकारः। नी प्लस विकार। यहाँ पर भी दोस्तों ई के बाद में स्वर है, ई के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है, वही है, मतलब वे मिल रहा है।
तो हा या व र ल में वे अक्षर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और क्या बनेगा, निर्विकारम। क्या बनेगा, निर्विकारम। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है दोस्तों, आयु प्लस वेदः। क्या है दोस्तों, आयु प्लस वेदः। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों बताइए। विसर्ग से पहले हमें ऐसे भिन्न स्वर मिल रहा है, ऊ मिल रहा है और विसर्ग है, और यहाँ विसर्ग के बाद में हमें वे मिल रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, बनाइए, आ यू और विसर्ग के स्थान पर रे हो गया, और रे के बाद में स्वर नहीं होने के कारण रेफस्य ऊर्ध्वगमनम जलतुंबी न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, जलतुंबी न्याय के द्वारा रेफ का, या यूँ कहें रे वर्ण का ऊपर ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या बन जाएगा, आयुर्वेदः। क्या बन जाएगा दोस्तों, आयुर्वेदः। ठीक है। जिस प्रकार से जल में तुम्बी मतलब तुम्बी डालते हैं तो वह क्या आती है, वापस ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार से यदि रे के बाद में स्वर नहीं होता है तो वह वर्ण के ऊपर चला जाता है। इसी नियम के कारण यहाँ रे का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से धनु प्लस वेदः, यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, विसर्ग के पहले हमें ऐसे भिन्न स्वर मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, और विसर्ग के बाद में वे मिल रहा है, इसलिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, धनुर्वेदः। क्या हो जाएगा, धनुर्वेदः। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है यजु प्लस वेदः। यजु प्लस वेदः, यजुर्वेदः। क्या बन जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद में वे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा और रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, और यजुर्वेदः। धनुर्विद्या, यहाँ पर भी ठीक उपरोक्त अनुसार क्या हो जाएगा, धनुर्विद्या रूप निष्पन्न हो जाएगा। ज्योति प्लस गमयः, ज्योति प्लस गमय, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले क्या है दोस्तों, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई है, मतलब ऐसे भिन्न स्वर है, और बाद में गे है, मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है दोस्तों। तीसरा वर्ण होने के कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा दोस्तों, और रे होकर के क्या बन जाएगा, ज्योतिर्गमय। क्या बन जाएगा दोस्तों, ज्योतिर्गमय। ठीक है दोस्तों, ज्योतिर्गमय। अगला उदाहरण है धनु प्लस दरः, बराबर क्या बन जाएगा, विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर मिल गया और बाद में दह मिला है, तो दह देखिए दोस्तों, ते वर्ग में ते, थे और तीसरा चौथा धनुर्धर। यहाँ ते, थ, द और ध ये चौथा वर्ण है, मतलब तीसरा, चौथा या पांचवा में से कोई सा वर्ण मिलना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, चौथा वर्ण मिल रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा, और रे के बाद में स्वर नहीं होने के कारण ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, धनुर्धरः। क्या बन जाएगा दोस्तों, धनुर्धरः। नी प्लस दोषः, नी प्लस दोष है, बराबर क्या बनेगा दोस्तों, निर्दोषः। आवी प्लस भावः, बराबर क्या बनेगा, विसर्ग से पहले उक्त सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर मिल रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रे होकर के आविर्भाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव। अगला उदाहरण है दोस्तों दु प्लस गति। क्या है, दु प्लस गति। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रे होकर के क्या बन जाएगा, दुर्गति। क्या बन जाएगा दोस्तों, दुर्गति। अगला उदाहरण है आसिहि प्लस वचनम।
वचनम का मैं हलंत रहेगा दोस्तों। आशिहि प्लस वचनम मतलब विसर्ग से पहले भी हमें ऐसे भिन्न स्वर मिल रहा है और बाद में वे मिलने के कारण यहाँ विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, आशीर्वचनम। क्या बन जाएगा, आशीर्वचनम। ठीक है। अगला उदाहरण है दोस्तों, आशी प्लस वादनम। आशी प्लस वादम बराबर क्या बन जाएगा, आशीर्वादम। नी प्लस गमः निर्गमः क्या बन जाएगा दोस्तों, निर्गमः। निर्गमः। ठीक है। नी प्लस अपेक्षः, नी प्लस अपेक्षः, तो यहाँ पर भी विसर्ग से पहले हमें ऐसे भिन्न स्वर अर्थात ई मिला है और ई के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ए मतलब स्वर मिल गया, इसलिए विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और मिल करके निरपेक्षः क्या बन जाएगा दोस्तों, निरपेक्षः। क्या बन जाएगा, लिखें, निरपेक्षः। अगला उदाहरण है, नी प्लस अपराधः क्या बन जाएगा, निरपराधः। नीर रे में एक की मात्रा मिलेगी, रे पूरा हो जाएगा पैराधः। ठीक है दोस्तों, और क्या बन जाएगा, निरपराधः। क्या बन जाएगा, निरपराधः। इसी प्रकार से नी प्लस भयम बराबर निर्भयम। दू प्लस भावना, दू के विसर्ग और भावना विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा, दुर्भावना बनेगा। दू प्लस दशा बराबर दुर्दशा। दू प्लस गंधः दुर्गंध। दू प्लस लभः दुर्लभः। दू प्लस गति दुर्गति आदि उदाहरण बनेंगे दोस्तों। इसी में नियम नंबर 2 है दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले ए हो, हमने अब से पहले जो पढ़ा है दोस्तों उसमें क्या था, विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर होना चाहिए, मतलब ए नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो, ए मिल जाए और विसर्ग के बाद में क्या हो, विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न स्वर हो, मतलब ऐसे भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और लोप किसे कहते हैं दोस्तों, वहाँ से वह हट जाएगा, वहाँ से वह दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अतएव, अतः एव, यहाँ पर दोस्तों ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले तय है और तय में किसकी मात्रा है, ए की है या ए स्वर है। ए के बाद में हमें विसर्ग मिल रहा है और विसर्ग के बाद में हमें ए मिल रहा है। तो दोस्तों विसर्ग से पहले ए मिल गया, ठीक है, ए मिल गया, और विसर्ग के बाद में हमें ऐसे भिन्न ए मिल गया है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप मतलब वहाँ से विसर्ग हट जाएगा और क्या बन जाएगा, अतएव। क्या बन जाएगा, अतएव। दोस्तों ध्यान रखें, यह बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है। अगला उदाहरण है, तपः प्लस उत्तमः। तपः प्लस उत्तमः, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, तपः, तप उत्तमः। क्या बनेगा, तप उत्तमः। ठीक है दोस्तों। सद्यः प्लस आलस्यः, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ए मिल रहा है और विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न स्वर मिलने के कारण यहाँ पर भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और लोप होकर के सद्य और आलस्य इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है, कुतः प्लस आयाति, यहाँ पर भी विसर्ग से ठीक पहले ए है और उसके बाद में ए से भिन्न स्वर आ है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, लोप होगा तो कुतः आयाति ऐसा रूप निष्पन्न हो जाएगा। भवतः इच्छा, यहाँ पर भी दोस्तों विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद में ऐसे भिन्न स्वर ई मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, भवतः इच्छा। भवत इच्छा क्या हो जाएगा, भवत इच्छा। पहले क्या था, भवतः इच्छा, जो विसर्ग लोप होने के कारण क्या बन जाएगा, भवत इच्छा। पुत्रेः प्लस आसीत, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न आ स्वर है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाएगा और लोप होकर के क्या बनेगा, पुत्रः, पुत्र आसीत। क्या बन जाएगा, पुत्र आसीत। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आज के इस
संधि के अंतर्गत इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।